मेरा नाम सूरज है। मैं बेंगलुरु शहर का रहने वाला हूँ। मेरे पापा की मृत्यु के बाद मैंने उनका कारोबार संभाला हुआ था। एक दिन मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। मुझे मजबूरी में ऑफिस बस से जाना पड़ा। तभी एक जवान और खूबसूरत लड़की बस में चढ़कर आई और भीख मांगने लगी। वह देखने में भिखारी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। देखने से तो ऐसा लगता था वह पढ़ी लिखी और सभ्य परिवार की लड़की है। मेरे दिल ने कहा उससे भीख मांगने की वजह पूछूं। मेरी बात सुनकर लड़की की आंखों में आंसू भर आए। उस लड़की ने बताया, मेरे पिता की तबीयत बहुत खराब है। मेरे पिता के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। वह अस्पताल में एडमिट हैं और डॉक्टर ने कहा है जब तक पूरे पैसे जमा नहीं करती तब तक इलाज शुरू नहीं होगा। और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने पिता का इलाज करवा सकूं। मेरे दिल ने कहा मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। मैं जल्दी से उसके साथ बस से उतरा और अस्पताल पहुंचा। उसके पिता की सच में हालत बहुत खराब थी। मैंने डॉक्टर से बात की और अपनी जेब से उसका सारा इलाज करवाया। लड़की बहुत खुश थी और बार बार मेरा धन्यवाद कर रही थी। उसने अपना नाम काव्या बताया था। मैं काव्या से मिलने के बहाने अस्पताल उसके पापा को देखने रोज जाने लगा। काव्या की मासूमियत मुझे बहुत पसंद आई थी। उसे देखकर मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा था। 2-4 मुलाकातों में मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। जब उसके पिता ठीक हो गए तो मैं उन्हें उनके घर छोड़ आया और काव्या को अपनी सेक्रेटरी बनाने का जॉब ऑफर कर दिया। अब वह मेरी ऑफिस में, मेरी केबिन में हर समय मेरे पास रहती। उसके बात करने का अंदाज और अपनी बड़ी बड़ी पलकें उठाकर मेरी तरफ देखना मेरे दिल को घायल कर देता था। मैं हर समय मुस्कुराता रहता और मौका देखते ही मैंने उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। मेरे जैसा अमीर पैसे वाला आदमी उस जैसे गरीब लड़की से शादी करना चाहता है। वह और उसके पिता शादी के लिए फौरन मान गए। बल्कि पिताजी बहुत खुश थे कि वह अपने फर्ज से फ्री हो जाएंगे। मेरे माँ-बाप तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। एक बड़ी बहन थी, उन्हें हाथ मांगने के लिए भेजा। दीदी वहाँ से गईं, बहुत खामोश थी, कहने लगी, उन लोगों की शर्त बहुत है। उनका कहना है अगर तुम्हारा भाई मेरी बेटी से शादी करना चाहता है तो उसे जायदाद का आधा हिस्सा उनके नाम करना पड़ेगा। दोनों बाप बेटे बेटी लालची हैं। मुझे दीदी के बात में विश्वास नहीं हुआ और सीधा काव्या के घर पहुंच गया। मैंने सोचा अगर वह अपनी बेटी के फ्यूचर सुरक्षित करने के लिए हिस्सा मांग रहे हैं, कहीं उन्हें डर तो नहीं शादी करके मैं उन्हें छोड़ न दूं। मैं अपना आधा जायदाद उनकी बेटी के नाम करने के लिए तैयार हो गया। गाड़ी से उतरकर जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा, वहां ताला लटका हुआ था। मैं हैरान हो गया। कल तो यहीं थे, अचानक से बिना खबर किए कहाँ चले गए? आसपास के लोगों से पता किया। उन्होंने बताया कि यहाँ पर वह लोग किराए पर रहते थे और हमेशा के लिए अब यह घर छोड़कर चले गए। मुझे हैरानी थी, काव्या को मुझसे शादी करने के लिए कोई आपत्ति नहीं थी, फिर भला शहर छोड़कर क्यों चली गई? मैं तो पागलों की तरह काव्या को हर जगह ढूंढता रहा। उसका फोन भी स्विच ऑफ बता रहा था। बेंगलुरु जैसे बड़े शहर पर चप्पा चप्पा छान मारा, मगर वह तो पता नहीं कहाँ चली गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था, अगर उसे मुझसे शादी नहीं करनी थी तो मुझे इनकार कर सकती थी, और अगर शादी के लिए राजी हो गई थी तो यह शहर छोड़ने का क्या मतलब? दीदी मुझे समझाती, तुम एक नेक दिल के इंसान हो और तुम हर किसी को अपनी तरह समझते हो। कुछ लोग इतने काबिल नहीं होते कि उन्हें इतना इज्जत मान सम्मान मिले, उनकी उम्मीद से बढ़कर उन्हें दिया जाए। अब काव्या को ही देख लो, तुमने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया और वह किसी और लड़के के खातिर तुम्हें धोखा देकर चली गई। इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम उस लड़की को भूल जाओ। अपनी दीदी पर भरोसा रखो, तुम्हारे लिए खूबसूरत लड़कियों की लाइन लगा दूंगी, तुम देखते रह जाओगे। मैंने कहा दीदी, वह मेरे साथ शादी करने के लिए बहुत खुश थी, फिर मुझे धोखा। दीदी ने कहा, हो सकता है उसे तुमसे भी ज्यादा अमीर खानदान का लड़का मिल गया हो, इसीलिए उसने तुम्हें छोड़ दिया होगा। दीदी के सामने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी, क्योंकि वह मेरी माँ के समान थी। मैं उनका बहुत इज्जत करता था,
पर काव्या को भूल जाना मेरे लिए इतना आसान नहीं था। उसने मेरा दिल तोड़ दिया था। लड़कियां तो मेरे आगे पीछे दौलत की वजह से शादी करने के लिए घुमा करती थी, लेकिन मुझे तो एक साधारण सी लड़की अपनी पत्नी के रूप में चाहिए थी, जो मुझे सच्ची मोहब्बत दे सके। वह मोहब्बत मुझे काव्या में नजर आई थी। मैंने काव्या को खोजने में जमीन आसमान एक कर दिए, पर न जाने वह दुनिया के किस कोने में छुप गई थी। समय गुजरता गया और 3 साल गुजर गए। जब दीदी ने एक दिन कह दिया, अब मैं तुम्हारी शादी करवा कर रहूंगी, आखिर कब तक उसके लिए तड़पते रहोगे? जिन्हें 7 जन्मों तक साथ निभाना होता है, वह बीच रास्ते में ही छोड़कर नहीं जाया करते। मैं और तुम्हारे जीजू सिर्फ तुम्हारी वजह से इस घर में रहते हैं। कब तक यहाँ पड़ी रहूंगी? तुम शादी कर लो, मैं फ्री हो जाऊं अपनी जिम्मेदारी से, तो अपने घर शांति से जी सकूं। मेरी दीदी और जीजाजी मेरे साथ मेरे घर में रहते थे। वह मेरी सौतेली बहन थी, पर फिर भी मेरा अपनी बेटी की तरह बहुत ख्याल रखती थी। उन्होंने जिंदगी की हर मोड़ पर मेरा साथ दिया था। मेरे पापा ने 2 शादियां की थी। एक शादी घर वालों के दबाव में आकर और दूसरी शादी खुद अपने पसंद से की थी। पापा की पहली पत्नी से एक बेटी थी, जो मेरी दीदी थी। वह मुझसे 8 साल बड़ी थी और दूसरी पत्नी से मैं था। पापा जब मंदिर में शादी करके माँ को घर लाए, तो शुरू शुरू में दादा दादी ने पापा का बहुत विरोध किया था, पर जब साल भर के अंदर उन्होंने उन्हें इस घर का वारिस दिया, तो दोनों ने धीरे धीरे मेरी माँ को स्वीकार कर लिया था। जैसे तैसे मैं बड़ा होता गया, मुझे अपने परिवार वालों का खूब लाड मिलने लगा। दादा दादी पापा बुआ सब मुझे सर पर चढ़ाए रहते थे, पर मेरी दीदी मुझसे बहुत चिढ़ा करती थी। वह कहती थी, तुम तो बहुत मनहूस हो, जब से पैदा हुए हो मुझसे ज्यादा सब तुम्हें प्यार करते हैं। तुम्हारी वजह से सबने मेरा ख्याल करना बंद कर दिया। दीदी मेरी पिटाई करती थी, तो मैं पापा से शिकायत लगाया करता था, और पापा कहते थे, तुम दोनों बहन भाई हो, बस माँ अलग अलग है तो क्या हुआ, मगर तुम दोनों मेरे ही बच्चे हो, प्यार से रहो। मैं पापा से कहता, मैं दीदी से कभी झगड़ा नहीं करता, वही पहले झगड़ती है। तो मेरी माँ मुझे समझाती, दीदी तुमसे बड़ी है, कभी कुछ कह दे तो तू चुपचाप उसका कहना मान लेना और कभी उससे बहस मत करना। हर औरत का सम्मान करना चाहिए। अच्छी बहनों की यही निशानी होती है। बहनें तो अपने भाई से बहुत प्यार करती हैं। मम्मी का नसीहत सुनकर मैं दीदी से सॉरी बोल देता था। मेरी बात सुनकर पापा प्यार से मुझे चॉकलेट देते और दीदी पाँव पटकती हुई कमरे से चली जाती थी। धीरे धीरे मैं बड़ा होता गया। मुझे ऐसा लगता दुर्भाग्य ने मेरे घर में डेरा डाल दिया है। मेरी माँ के मानसिक संतुलन बिगड़ने से वह पागल सी हो गई और उन्हें पागल खाने भेज दिया गया। मैं घर में अकेला हो गया। उस समय मैं 10 साल का हो चुका था। अगले 2 सालों में दादा दादी भी भगवान को प्यारे हो गए। बिना माँ के पापा तो पहले से परेशान थे, अब दादा दादी की मौत से वह बिल्कुल टूट कर रह गए। पापा मेरी बड़ी माँ से कहते, अब घर को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है, और मेरे बेटे सूरज को भी। वह पापा के सामने मुझसे बहुत प्यार से पेश आती, पर पापा की गैर हाजिरी में मुझसे कहती, तुम मेरी सौतन की औलाद हो। जिस दिन से तुम्हारी माँ के अशुभ कदम इस घर में पड़े हैं, हमारा घर बर्बाद हो गया है। घर की खुशियों को नजर लग गया है। पहले कैसे हमारे घर में खुशियां हुआ करती थी। वह मुझे धिक्कारते हुए कमरे से चली जाती। मैं कितनी देर तक रोता रहा और सोचता, क्या मैं सच में मनहूस हूँ? क्या सच में हमारे यहाँ आने से घर खाली हो गया है? मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती। पागल खाने जाने से 1 साल पहले माँ पापा से रोज कहा करती थी कि मेरे साथ अजीबोगरीब हादसा होते हैं। कभी मेरा कपड़ा गायब हो जाता है, पानी पीती हूँ तो पता नहीं लगता है कुछ मिला हुआ है, कभी खाना जल जाता है। मैं हैरान होती हूँ, यह सब कैसे हो जाता है। पापा मेरी माँ को समझाया करते, यह सब तुम्हारा वहम है। माँ कहती, मेरा वहम नहीं है, जब से यहाँ आई हूँ मेरे साथ कुछ तो गलत हो रहा है। मेरी दवा भी बदल दी जाती है, रॉन्ग नंबर आता है, जिससे मुझे डराया धमकाया जाता है, जबकि मैं उस आदमी को नहीं जानती। पापा कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बस उल्टा सीधा सोचती रहती हो।
माँ कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, और जैसे माँ ने मोबाइल दिखाया तो उसमें नंबर था ही नहीं। पापा ने कहा, देखा मैं क्या कह रहा था। मैं तो कहता हूँ तुम्हारे दिमाग को इलाज की जरूरत है, कहीं पागल न हो जाओ। सारा दिन टीवी पर सीरियल देख देख कर तुम्हारे दिमाग पर असर हो गया है। मैं उस समय छोटा था, मगर मुझे अपनी माँ की बातों पर विश्वास था। इस घर में ऐसा कौन था जो मेरी माँ को तंग कर रहा था, मैं जानना चाहता था। लेकिन मेरी माँ अचानक से सहमी डरी नजर आती, सबको मारने लगती, पागलों की तरह घूमती। मुझे भी उनसे डर लगता। पापा ने उन्हें पागल खाने में भेज दिया। सब ने कहा कि मेरी माँ को दिमागी समस्या है, इसी वजह से उनका संतुलन बिगड़ गया है। 2 साल बाद मेरी माँ की मृत्यु हो गई, तो किसी का कुछ नहीं गया। सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो गए थे, पर मेरी जिंदगी जैसे रुक सी गई। माँ के जाने के बाद मैं दिन रात रोता। पापा ने मुझे बड़ी माँ के हवाले कर दिया था। वह अपने बिजनेस के चलते विदेश आते जाते, पर मुझे कोई नहीं संभालता था। मैं नौकरों के सहारे पल रहा था। वह भी मनमानी करते, जब चाहते नौकर खाना देते, जब चाहते ना देते। मैं भूखा उनके पीछे रोता हुआ फिरता रहता। केवल एक मासी थी जो थोड़ा बहुत मेरा ध्यान रखती थी। एक बच्चा जिसकी माँ नहीं थी, उसका कोई भी नहीं होता। जिस दिन मेरी माँ की चिता जली, उसी दिन मेरी खुशियाँ भी जलकर राख हो गई। धीरे धीरे समय बीतता गया और मैं कॉलेज पहुँच गया। जब दीदी की शादी धूमधाम से हुई, लेकिन वह ससुराल न जाकर मायके में रहने लगी, क्योंकि बड़ी माँ अपनी इकलौती बेटी को आंखों से दूर नहीं करना चाहती थी। और फिर एक दिन रोड एक्सीडेंट में पापा और मम्मी की भी डेथ हो गई, और दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। फिर उसके बाद सब कुछ मेरी दीदी जीजा ने संभाल लिया। पापा के वकील ने बताया कि मेरे पापा पहले ही सब कुछ मेरे नाम कर चुके हैं। दीदी को पापा ने शादी के समय उनका हक दे दिया था, लेकिन इस बात का मुझे नहीं पता था। दीदी सदमे में थी, लेकिन मैं उनका बहुत ख्याल रखता। और फिर धीरे धीरे दीदी का व्यवहार मेरे साथ ठीक हो गया। दीदी भी मेरा ख्याल रखने लगी। दुनिया में मेरा था ही कौन। दीदी से अपनापन मिला तो जिंदगी अच्छी लगने लगी। दीदी कहती कि बड़ी बहन भी माँ जैसी होती है, कभी खुद को अकेला मत समझना। मैं बहुत खुश था और अपनी पढ़ाई में जी जान से जुट गया। एक दिन दीदी ने कहा, जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती, मैं और तुम्हारे जीजा जी तुम्हारे साथ रहेंगे। ऐसे में तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने कहा, दीदी आपको कभी भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप इसे अपना घर समझे। दीदी बोली, क्या पता कल को तुम्हारी पत्नी आए और हम उसे खटकने लगे, फिर मैं कहाँ जाऊंगी। मेरे ससुराल वाले क्या बोलेंगे। जिस भाई का बड़ा गुमान था, उसी ने घर से निकाल फेंका। तो तुम ऐसा करो, पहले यह घर मेरे नाम कर दो। मैंने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, मैं यह घर आपके नाम कर दूंगा। मेरी हर चीज पर आपका हक है। मेरी बात सुनकर दीदी बहुत खुश हुई। समय गुजरता गया, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और पापा की जमी जमाई बिजनेस को संभालने लगा। कुछ ही दिनों में दीदी ने चट मंगनी पट ब्याह मेरा करा दिया। शादी की पहली रात जैसे ही मैं कमरे में पहुंचा, मेरी पत्नी की तबीयत बिगड़ गई। सब घबरा कर अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टर ने कहा वह मर गई। मेरे सास ससुर भी वहीं हॉस्पिटल में आए थे। रोना पिटना शुरू कर दिया। उन्होंने पुलिस बुला ली और इल्जाम मेरे ऊपर लगाया कि मैंने उनकी बेटी को मारा है। मुझे पुलिस पकड़कर जेल में डाल दी। बड़ी मुश्किल से 4 महीने के बाद मेरे जीजा जी ने मुझे जेल से छुड़वाया। मैं बेकसूर था, फिर भी मुझे सजा मिली। इस बात से मुझे बहुत आहत पहुंचा। धीरे धीरे मैंने अपने आप को संभाला, फिर मेरी जिंदगी रूटीन पर आ गई। इसी बीच मेरी मुलाकात काव्या से हुई। मैं उसके इश्क में दीवाना हो गया और वह मुझे छोड़कर कहाँ गायब हो गई पता नहीं चला। मैं उसे दिन रात दीवानों की तरह ढूंढा, लेकिन वह मुझे नहीं मिली। काव्या के जाने के बाद मैं बिल्कुल पागल हो गया था। दीदी मुझे समझाती, काव्या को भूल जाओ, वह बहुत करीबी और पैसों की भूखी थी। मैं तुम्हारे लिए उससे कहीं अच्छी लड़की लेकर आऊंगी, देखना वह तुम्हारे दुख दर्द को दूर कर देगी, तुम्हारी जिंदगी आबाद कर देगी। दीदी ने मेरी कठिन परिस्थिति में मुझे बहुत सहारा दिया था, नहीं तो मैं टूटकर कब का बिखर जाता। धीरे धीरे मैंने जिंदगी नॉर्मल हो गई। मेरी दीदी की जिद पर मैंने दूसरी शादी जीजा जी के रिश्तेदार की बेटी से कर ली।
मगर हैरत की बात थी कि शादी की रात मेरी दूसरी पत्नी भी दुनिया को छोड़कर चली गई। मैं बहुत दुखी था क्योंकि यह दूसरी बार था। अब मैं खुद को मनहूस समझने लगा और दीदी से साफ-साफ कह दिया, मुझे शादी नहीं करनी है। ना तो कोई भी लड़की मुझसे शादी करने के लिए राजी थी अब। मैं बहुत जल्दी विदेश चला जाऊंगा। यह सुनकर दीदी की आंखों में आंसू आ गए। मेरा तो एक ही भाई है, अगर तुम भी छोड़कर चले गए तो मेरा क्या होगा? अब मैं अपने से बहुत नफरत करने लगा था। 32 साल की उम्र में बहुत कुछ सह चुका था। मैंने विदेश जाने के लिए वीज़ा अप्लाई कर दिया। कुछ समय बाद एक बूढ़ी औरत मेरे ऑफिस में आई। उसने बुर्का पहना हुआ था। वह मेरे पैरों में गिरकर रोते हुए मुझसे बोली, मैंने सुना है तुम्हारी दोनों पत्नियां मर गई हैं। मेरे घर में 2 अपाहिज लड़कियां हैं। तुम उनसे शादी कर लो। तुम्हारी किस्मत में 4 चांद लग जाएगा। मैं बूढ़ी हूँ, कब तक जीऊँगी? मेरे जाने के बाद पता नहीं क्या होगा इन बेचारियों का। तुम उनका सहारा बनोगे तो भगवान तुम्हें इसका फल ज़रूर देगा। मुझे इस बूढ़ी औरत पर दया आ गई। मैंने बूढ़ी अम्मा से कहा, आप इन लड़कियों को लेकर मेरे घर पहुँचे शाम को। दोनों लड़कियाँ शाम को जब मेरे घर आईं, बुर्का पहनी हुई हॉल में बैठी थीं। जब मैंने उनका बुर्का हटाया तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वे दोनों मेरी पत्नियां थीं। एक का चेहरा जला था और दूसरी एक पैर से अपाहिज थी। देखने में बहुत ही भयानक लग रही थी। दोनों तो मर चुकी थी, लेकिन जिंदा कैसे हो गई? मैं हैरान रह गया। लेकिन जब उस बूढ़ी औरत ने अपना बुर्का हटाया तो मैं फटी-फटी आंखों से उनका चेहरा घूरने लगा। मुझे याद आया, यह तो मेरे घर में पहले काम किया करती थी, जिन्होंने माँ के जाने के बाद मुझे संभाला था। मैं उन्हें मासी कहा करता था और वह अचानक से कहीं चली गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने मासी से पूछा, यह सब क्या है? यह तो मर गई थी, जिंदा कैसे हो गई? मासी ने मुझसे कहा कि बेटा, तुम बहुत बड़ी साजिश के शिकार हुए हो। मैं तुम्हें सब सच बताती हूँ। मासी ने कहा, जब तुम्हारे पिता ने दूसरी शादी की तो तुम्हारी बड़ी माँ ने अपने सौतन को स्वीकार नहीं किया था। वह तुम्हारी माँ से बहुत ईर्ष्या करती थी। वह उन्हें दिमागी तौर पर मरीज बनाने पर तुली हुई थी और धीरे-धीरे उसे पागल बनाकर पागल खाने पहुंचा दिया। उनका दवा बदल दिया गया, जिसे खाने से उनकी मानसिक हालत बिगड़ती जा रही थी और वह कमज़ोर होती चली गई। फिर तुम्हारी माँ की मौत हो गई। उसके बाद वह माँ, बेटी, तुम्हें मारना चाहती थी। तुम्हें खाने में कुछ न कुछ मिलाकर मुझे देती थी। मैं वह खाना फेंक देती थी। मैं यह साहब को बताना चाहती थी, पर साहब के पास जाती तो कोई न कोई उनके पास होता। कभी साहब विदेश गए होते। कुछ दिनों के बाद तुम्हारी बड़ी माँ और पापा की मृत्यु हो गई और सब कुछ दीदी ने संभाल लिया। जिसे तुम्हें अंधा विश्वास है, पर वो ऐसी नहीं है जैसा तुम समझते हो। शादी के बाद तुम्हें देखने का बहाना बनाकर जानबूझकर इस घर में रहने का फैसला किया, ताकि तुम्हें बेवकूफ़ बनाकर सब कुछ छीन ले। जब उसे पता चला कि पापा ने सारी वसीयत तुम्हारे नाम की है, उनके हाथ कुछ नहीं आने वाला, तब तुम्हारी दीदी ने तुम्हारी जिंदगी को नरक बनाकर रख डाला, ताकि तुम सब छोड़-छाड़ कर विदेश चले जाओ और कभी शादी ना करो। जिस लड़की को तुम प्यार करते थे, वह खुद भागी नहीं थी, बल्कि तुम्हारी दीदी ने उस लड़की को खूब डराया, धमकाया था कि अगर शहर छोड़कर नहीं गई तो तुम्हारा बाप नहीं बचेगा। मैं भी उस दिन तुम्हारी दीदी के साथ गई थी। मैं घर आकर तुम्हारी दीदी से कहा कि बेटी, ऐसा मत करो, सूरज काव्या से बहुत मोहब्बत करता है। तब तुम्हारी बहन ने कहा, बुढ़िया, नौकरानी हो, अपनी औकात में रहो, इस घर की मालकिन मत बनो। मुझे फैसला लेने आता है, क्या सही है क्या नहीं। इस घर के सारे फैसले मैं लेती हूँ। सूरज ने हमारी संपत्ति पर कब्जा कर डाला है, मुझे यह सब चाहिए। गुलाम बनकर नहीं जीना चाहती हूँ। अगर सूरज, उसकी माँ, मेरे पापा की जिंदगी में ना आते तो यह सब कुछ मेरा होता। आज मैं भीख मांग रही हूँ, अपना ही पैसा, लेकिन मैं अपना सब कुछ वापस छीन कर रहूंगी। उसे इतना दर्द दूंगी जितना दर्द मुझे मेरी माँ को हुआ था। खून के आंसू रुलाऊंगी, उसकी हर खुशी तबाह कर दूंगी। और जब तुम्हारी दीदी तुम्हारी शादी करवाती तो शादी की पहली रात दूध में दवा मिलाकर पिला देती, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ जाती। तुम्हारी दीदी ने डॉक्टर को खरीद लिया,
यह कहकर कि सूरज से कहना कि तुम्हारी पत्नी मर गई, और तो और सास ससुर को भी खरीद लिया। मैं तुम्हारी पहली पत्नी को अपने साथ ले गई क्योंकि अब वह अपने माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने उसे गोद लिया था, सगे माँ बाप नहीं थे। और दूसरी बार भी जब आपके साथ यही हुआ तो मैं आपकी दूसरी पत्नी को भी अपने साथ ले आई। इनका चेहरा तुम्हारी दीदी ने जलाया ताकि जिंदगी में यह लड़कियां कभी तुम्हारे सामने आए तो तुम उसे पहचान ना सको, और एक का पैर भी तोड़वाया ताकि वह चलकर तुम्हारे पास कभी ना आ सके। मासी की बात सुनकर मैं पत्थर बन गया। मेरी बहन जिसको मैंने माँ का दर्जा दिया वह मेरी दुश्मन बनी रही। जिस पर मैं अंधा विश्वास करता था वह मेरी खुशियों को जलाती रही। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दीदी और जीजा जी घर पहुंच गए थे। हम सोफे के पीछे छुप गए। दीदी जीजा आकर सोफे पर बैठ गए और चाय पीते हुए आपस में बात कर रहे थे। आखिर हमारा प्लान कामयाब हो गया। तुम्हारा भाई भी अपनी माँ की तरह पागल हो गया है, इसलिए इंडिया छोड़कर जा रहा है। उसका टिकट भी कंफर्म हो गया है। उसके बाद सारा दौलत हमारा होगा। हम ऐश की जिंदगी जिएंगे। मैंने ताली बजाई। मुझे सामने खड़ा देख उनके चेहरे का रंग बदल गया। मैंने दीदी से कहा, मैं अपनी जिंदगी में सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर आपने जो अत्याचार इन लड़कियों के साथ किया, मैं यह सह नहीं सकता। अपनी माँ के मरने के बाद आपको अपनी माँ का दर्जा दिया और आपने मुझे क्या दिया? बड़ी माँ तो मेरी माँ की कातिल है। अरे साफ साफ कह देती मेरे भाई, मुझे यह सब शान शौकत, तुम्हारी दौलत चाहिए तो मैं खुशी खुशी आपके नाम कर देता। एक बार आपके कहने से यह घर दे दिया था तो दौलत क्या चीज़ है, क्योंकि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता था। आपके खातिर अपनी जान भी दे सकता था। मैं रोते रोते जमीन पर धाम से गिर गया। तभी एक धाई की आवाज़ आई। मैं बौखलाते हुए कभी अपने जीजा और कभी अपनी जमीन पर पड़ी पत्नी को देख रहा था। मेरी जगह गोली मेरी एक पत्नी को लग गई थी। शायद जीजा ने मेरे ऊपर ही निशाना लगाया था। दीदी ने कहा, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, इतनी नफरत कि तुम सोच भी नहीं सकते। इससे पहले दीदी कुछ और कहती, मैंने पुलिस को बुला लिया। पुलिस दीदी और जीजा को पकड़कर ले गए। मेरी पहली पत्नी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मुझे लग रहा था मैं पागल हो जाऊंगा। कुछ महीनों के बाद मैंने अपनी दूसरी पत्नी की सर्जरी करवाई। अब वह बिल्कुल ठीक हो गई। दूसरी पत्नी मेरा बहुत ख्याल रखती थी, पर अब मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रहा था। मेरा औरत जात से विश्वास उठ चुका था। मुझे सब धोखेबाज लगती। दीदी का दिमागी संतुलन बिगड़ चुका था। हालात और समय उनके पति को किसी सूरत बाहर आने नहीं दे रहा था। धीरे धीरे मेरी जिंदगी रूटीन पर आ गई। तभी एक दिन पता चला कि मेरी पत्नी कभी माँ नहीं बन सकती। वह बहुत रोई। उसने मुझसे कहा कि आप दूसरी शादी कर ले। तो मैंने कहा कि मुझे औलाद की कोई इच्छा नहीं है, इसीलिए दोबारा कभी मुझसे शादी का मत कहना। मगर वह औलाद के लिए दिन रात पागल हो रही थी। एक दिन मैं अपनी पत्नी नैना के साथ अपने दोस्त की शादी में गया। इत्तेफाक से काव्या वहाँ आई थी, जिसे मैं बहुत मोहब्बत करता था। मैंने उससे अपनी दीदी के किए की माफ़ी मांगी। मेरी पत्नी ने घर आकर मुझसे काव्या से शादी करने के लिए कहा। मैंने बहुत बार ना किया, लेकिन वह जिद पर अड़ गई। आप शादी कर लेंगे तो मुझे भी माँ का सुख मिल जाएगा। मैंने उसकी यह बात मान ली और आज काव्या को पत्नी के रूप में पाकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। शादी के बाद जब मैंने उसका घूंघट उठाया तो आंखें झपकाना भूल गया था। काव्या भी मुझे एकटक दिखती रह गई। विश्वास नहीं हो रहा था, मेरी मोहब्बत जिसे मैं पागलों की तरह ढूंढा था, आज वह मुझे आसानी से मिल गई। काव्या के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। कहने लगी, मुझे पता है आपने मुझे कितना ढूंढा है। आपकी मोहब्बत और तड़प अच्छी तरह पता है, लेकिन आपकी दीदी ने ऐसा कहकर रोने लगी। नैना जो आपकी पत्नी है वह मेरी सहेली थी, लेकिन यहाँ से जाने के बाद उससे बातचीत होना बंद हो गया था। कुछ समय पहले मेरी उससे बातचीत होना शुरू हुई। नैना को मेरी मोहब्बत के बारे में सब कुछ पता था। जब मैंने आपकी और नैना की शादी की फोटोग्राफ देखी तो मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। मेरी आंखों के चमकते आंसू को देखकर वह समझ चुकी थी कि आप मेरा पहला प्यार है।
उसने मुझसे आपसे शादी करने की जिद की। मैंने काव्या को कसकर अपने बाहों में पकड़ लिया। ऐसा लगा जैसे तड़पते रेगिस्तान में बारिश की बूंदें पड़ गई हैं। चारों तरफ फूल ही फूल खिल गए हैं। दिल को सुकून मिल गया था। सुबह हुई तो कमरे में रोने की आवाज़ आई। नैना को उल्टी हो रहा था। मैं और काव्या नैना को लेकर अस्पताल गए। डॉक्टर ने कहा, मुबारक हो नैना जी, आप माँ बनने वाली हैं। यह सुनकर मुझे झटका लगा और काव्या भी हैरान थी। मतलब जानबूझकर नैना ने ऐसा किया। मैंने नैना से बोला, जब तुम माँ बन सकती थी तो तुमने मेरी शादी क्यों करवाई? तो नैना कहने लगी, जब आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, मेरी सर्जरी करवाई, मुझे अपनाया, तो क्या मैं आपको आपका प्यार नहीं दे सकती? मैंने आपके वॉलेट में काव्या का फोटो देखा था। आपके दिल में उसके लिए अभी भी फीलिंग्स हैं, इसीलिए बाज होने का नाटक किया। मैं बीच में नहीं आना चाहती थी। वैसे भी काव्या मेरी सहेली कम, बहन ज़्यादा है। हम दोनों मिलकर आपके साथ खुशी-खुशी रहेंगे। नैना के लिए मेरे दिल में प्यार और सम्मान और भी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि वह बहुत अच्छी थी। अब तक उसने मेरा बहुत ख्याल रखा था। काव्या के रूप में मुझे वह खुशी दी थी। मैं उसका जितना शुक्रिया करता कम था। नैना से मुझे एक बेटी और काव्या से मुझे बेटे का सुख मिला और मेरी ज़िंदगी में खुशी आ चुकी थी। मेरे दोनों बच्चे मिलकर प्यार से रहते थे। जिंदगी में कभी भी एक सिक्के का पहलू नहीं देखना चाहिए। मेरी जिंदगी से दुख के बादल छट चुके थे। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।